औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोजाना की तरह सबसे पहले हम अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां सौ साला यौमे विलादत हमें शानो शौकत से मनाने की तौफीक अता की। और आज हम सब जो यहाँ इस मिलाद की महफिल में शरीक हैं और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौमे विलादत मना रहे हैं, इसीलिए किसी ने खूब कहा, आते वही हैं जिन्हें हजूर बुलाते हैं। आज जिस तरह जैसे जैसे हम 12 रब्बी अव्वल के करीब जाते जा रहे हैं, पहली रब्बी अव्वल से आमिर फयाजी भाई, जिस तरह मेरे इन भाइयों की तादाद बढ़ रही है, उसी तरह ये मेरी बहनों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। और जिस दिन 12वीं शब होगी, मुझे यकीन है कि ये पूरा सब्जाजार, ये पूरा गवर्नर हाउस मेरे भाई बहनों और आशिके रसूलों से, अल्लाह के और उसके प्यारे रसूल से इश्क करने वालों से पूरी भरी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये इस गवर्नर हाउस पर और मुझ पर अल्लाह ताला का इनाम है, करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर 12 रबी अव्वल वाले दिन बिठाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जिससे जो चाहे काम ले, ये अल्लाह ही जानता है, हमें नहीं पता होता। हम किसी के बारे में बदगुमान हो रहे होते हैं, किसी के बारे में परेशान हो रहे होते हैं। मेरे अल्लाह की जात, ये वो जात है जिसने जिस पर करम किया उसी को अपना वली बना लिया। मुझे क्या पता इस महफिल में कौन अल्लाह का वली बैठा, मुझे क्या पता। हम लिबास पर नहीं वली पहचान सकते, क्या पता उसका लिबास ऐसा हो जिसे हम दरगुजर कर रहे हैं। हम सोच रहे हो कि इसका लिबास अच्छा नहीं है, इसका लिबास खुशबूदार नहीं है, वो हम में शायद इस स्टेज पे ना बैठा हो, लेकिन क्या पता उस आखिरी कोने में बैठा हो और वही अल्लाह का वली हो। ये तो अल्लाह ताला, क्या अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे, नबी भेजे, और फिर आखिरी नबी अल्लाह का महबूब नबी आया और आखिरी नबी की सूरत में आया, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला अपने वलियों को भेज रहा है, क्योंकि अल्लाह की जो बात है और जो इस्लाम की तबलीग है वो थोड़ी रुक सकती है। क्या पता इनमें से कौन कौन इस अल्लाह का वली बैठा हो, कौन सी मेरी बहन इस महफिल में बैठी हो जिसकी एक आमीन से सबकी किस्मत बदल जाए, ये थोड़ी पता है। और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बसीरत और सीरत से ये साबित है। हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि वो बताती थी कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ गरीब, मिस्कीन, घर में काम करने वालों को भी अपने साथ बिठाते, अपने साथ अपनी सवारियों पे बिठा लेते थे, अपने साथ खाने पे बिठा लेते थे। तो ये तो सुन्नत है, लेकिन आज हम उन पर अमल नहीं करते। आज अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे से, अपने इस गुलाम से, अपने इस मट्टी की धूल से ये काम लिया कि ये गवर्नर हाउस, जो कि इसकी दीवारें एक आम आदमी,
एक आम शख्स के लिए बंद थी सदियों से। 12 रबी अव्वल को जब यहां मुझे बिठाया तो आज अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि इनमें से कितने हैं जो ये सोच सकते थे कि ये दरवाजे खुलेंगे और वो यहां बैठकर रमजानुल मुबारक में बैठे होंगे, 12 रबी अव्वल की महफिलें सुन रहे होंगे। क्या कभी सोचा था? ईमानदारी से बताओ। ये बरकत है उस दिन इस गवर्नर को बिठाने की, बरकत, फजीलत। मैं तो गुलाम हूं। मुझे अभी मेरे भाई रईस कह रहे थे कि गवर्नर साहब अच्छी बात करते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कल रात की तकरीर के बाद कहा कि भाई गवर्नर साहब तो बड़ी इस्लामी बातें कर रहे थे, हैं फारूक भाई? अल्लामा लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा। मैं एक हकीर और फकीर हूं, मैं हकीर और फकीर हूं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जो मेरे बहन और भाई यहां पर प्यारे मुस्तफा के इश्क में अपने प्यारे रसूल की तारीफ सुनने आए तो मैं उनसे उनकी तारीफ ना बताऊं बल्कि सियासी बात करूं? बताएं, क्या कोई आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहे तो क्या दिल के डॉक्टर के पास जाएगा? हरगिज नहीं। तो ये प्यारे प्यारे मेरे भाई, ये बच्चे, ये प्यारे प्यारे अमामे पहने हुए बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे किसकी महफिल में आए हैं? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जा रहा है 15वां सौ। उसमें ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये मेरे नौजवान भाई, वो दूर तक आखिर तक मेरे बुजुर्ग, ये मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी बाजियां, मेरी माएं, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में आए हैं। तो मैं इनसे सियासी बात कैसे कर सकता हूं? मैं इनसे झूठ कैसे कह सकता हूं? मैं इनसे झूठी बातें कैसे कर सकता हूं? मैं एक सच्चे नबी का झूठा उम्मती नहीं बनना चाहता। मैं सच्चे नबी का झूठा उम्मती नहीं बनना चाहता। मैं अपने लोगों से सच बात करूंगा। जिसको बुरी लगती है लगे, वो जिसको लगे वो उठ के चला जाए, और जिसको इश्क रसूल है और जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें सुनना चाहता है वो बैठा है। इसी बात पर कह दें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ताला ने हमारे पर भेजा रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, आज जितनी रहमतें इस दुनिया में, आज तक जितनी रहमतों का फायदा हम सब उठा रहे हैं, ये सिर्फ मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है, उसका सदका है। ये फजीलत उसका सदका है। और वो खुश नसीब हैं जो मदीना जाते हैं। आज मैं खुद आपसे दावे से कहता हूं, जाए कोई मदीना, घूमे मदीना की गलियों में और जाए मेरे प्यारे आका के कदमों में, अगर खाली हाथ लौट आए तो मेरा सर उसके सामने हाजिर है। कोई लौट ही नहीं सकता, मांगने वाला चाहिए। उस दर से कोई खाली हाथ लौट ही नहीं सकता। मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं सामने। इस सूबे में सबसे बड़ी सीट अल्लाह ने मुझे दी, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदकों में दी, उसकी चाहत में दी है, उसकी मोहब्बत में दी है, उसके मिलाद सजाने की सदके में मुझे मिल गई। ये सच है, ये सच है। जाए कोई मदीना शरीफ और खाली हाथ लौट आए, मेरा नाम बदल देना। जाके तो देखो, उसे दिल से मांग के तो देखो, उसके सामने रो के तो देखो, उसके सामने दिल का हाल बयान करते तो देखो, उसके सामने सच बोलो। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं, जंगे ओहद में मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दुश्मनों ने जख्मी कर दिया। किया या नहीं किया?
लेकिन मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता कर। उनके लिए बद्दुआ नहीं की। हम उस नबी के उम्मती हैं जो अपने ऊपर जख्म देने वालों के लिए भी हिदायत की दुआ मांगता है। आज हम उस नबी के उम्मती बनकर क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूं। हम एक दूसरे से बदला ले रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, हम एक दूसरे को हकीर और फकीर समझ रहे हैं, खुद बदला लेना चाहते हैं एक दूसरे से। लेकिन इसकी भी मैं आज एक बात बता दूं, एक बात बता दूं। आप बैठे हैं, आपका झगड़ा मुझसे है, दोनों में से कौन ताकतवर है, कौन जीतेगा, किसी को नहीं पता। शायद मैं जीतूं, शायद वो जीते, कोई एक जीतेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो मेरे अल्लाह से लड़ेगा वो हारेगा या जीतेगा? हारेगा या जीतेगा? अरे तो जब मेरे अल्लाह ने कह दिया कि इज्जतों का मालिक मैं हूं, रिस्क का मालिक मैं हूं, जिंदगी का मालिक मैं हूं, तो मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बताई उस पर अमल करने वाला अल्लाह का प्यारा और अमल ना करने वाला अल्लाह से लड़ने वाला है, उसकी तो हार होनी ही होनी है। आज उसकी एक मिसाल मैं भी मौजूद हूं। बिठाया अल्लाह ने, दिन इतना खूबसूरत, काम अल्लाह ले रहा है, 50,000 बच्चे अल्लाह पढ़वा रहा है, 10 लाख राशन अल्लाह ने बंटवाए। प्यारे नबी के सदके, प्यारे नबी के सदके दरवाजा खुला हुआ है, अवाम बैठी हुई है, किसी से मुझे कोई डर खौफ नहीं सिवाय अल्लाह की जात के। तो फिर जब कोई मेरे पीछे पड़ेगा तो वो किससे लड़ेगा? अल्लाह से लड़ेगा, अल्लाह से लड़ेगा। तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? उसकी शिकस्त होगी, उसकी शिकस्त होगी। और जब तक अल्लाह ने बिठाया उसका शुक्र, जिस दिन हटा देगा तो उसका और लाखों शुक्र। सारी जिंदगी बैठने थोड़ी है। लेकिन जितने दिन भी बैठे हैं अल्लाह की रजा के लिए काम करते रहेंगे। किसकी रजा के लिए? अल्लाह की रजा के लिए। अपने भाई बहनों की खिदमत करते रहेंगे अल्लाह की रजा के लिए। मैं कोई नहीं होता फैसला करने वाला, मैं अल्लाह से जंग नहीं करता। मैं तो अल्लाह की हर रजा में, अल्लाह की हर रजा में सिर्फ एक लफ्ज कहता हूं कि शुक्र अल्लाह ताला का, शुक्र अल्लाह ताला का। आज ये महफिल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी विलादत की खुशी में हमने तो कोशिश की है, हमने तो कोशिश की है। आते तो वही हैं जिन्हें हजूर बुलाते हैं। जैसे मैंने कहा कौन वली है अल्लाह को पता। ये सारा निजाम इस गवर्नर हाउस की 77 साल तारीख में नहीं मिलता। मैं सच कह रहा हूं, पूछ लो इंतजामिया से, कभी आवाम की इतनी बड़ी तादाद इस गवर्नर हाउस में नहीं आई। कभी 50,000 बच्चे रोजाना आकर नहीं पढ़ते रहे, 77 सालों में नहीं पढ़ते रहे। लेकिन नियतों को जानने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर मैं खताकार हूं, गुनाहगार हूं, एक फकीर हूं, तो ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मैं तौबा रात के अंधेरे में रो के अपने अल्लाह से करूंगा या दुनिया के सामने दिखावे के लिए अल्लाह से माफी मांगूंगा? बताएं कौन सी चीज अफजल है? इमाम साहब आप बताएं। फिर दुनिया के उन लोगों को मैं क्या कहूं जो अपने अंदर ये ज़ौम रखते हैं, जो ये दावा करते हैं और सरेआम कहते हैं कि ये गुनाहगार है। किसी के लिए भी कहते हैं। किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है कि ये वो चीज जो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है
उसका इस्तेमाल करे। कुफर के जमरे में आएगा, जो तकब्बुर करेगा कुफर के जमरे में आएगा, जो लोगों पे जुल्म करेगा कुफर के जुमरे में आएगा। अल्लाह ताला को जो चीज पसंद नहीं है उससे किनारा करें। अल्लाह को सूद पसंद नहीं है, सूद का कारोबार ना करें। अल्लाह ताला को गीबत पसंद नहीं है, किसी की गीबत ना करें। अल्लाह ताला को मुनाफकत पसंद नहीं है, मुनाफकत ना करें। पहले वो काम तो छोड़ें जो अल्लाह को पसंद नहीं है, उसके बाद की बात तो बाद में शुरू होती है। मेरे प्यारे भाइयों, उसकी बात तो, बाकी बातें तो बाद में शुरू होती हैं। हमने पहले वाली बातें छुपा दी हैं, आखिरी की बातें शुरू हो गई। इसको नमाज पढ़ना नहीं आता, इसको वजू करना नहीं आता, इसको अल्लाह की इबादत करना नहीं आता। अरे तुम क्या जानो किसके दिल में क्या है? इस दिल में इश्क मोहब्बत है, इश्क मोहम्मद है, तुम्हें क्या पता है या नहीं? किसके दिल में अल्लाह का कितना खौफ है, तुम्हें क्या पता? क्या पता आज मेरी जितनी बहनें यहां बैठी हैं, जो इनकी मुरादें हो अल्लाह ताला कबूल कर दे, कोई रोक सकता है? मेरे भाइयों की सारी मुरादें पूरी कर दे, कोई रोक सकता है? हमें सिर्फ अल्लाह के सामने जब हम सजदा करें तो ये दिल साफ होना चाहिए। किन चीजों से? दूसरों के लिए हसद नहीं होनी चाहिए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह और उसके नबी का प्यार होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए दूसरे मुसलमान के लिए। ये कैसे मुमकिन है कि मेरी नजर तो पड़ोसी की आमदनी पे लगी हो? ये कैसे मुमकिन है कि सगे रिश्तेदार की टांग खींचने में लगी हो? पूरा दिन गीबत हो, सगे रिश्तेदारों को माफ नहीं करना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, किसी के आगे बढ़ने पर खुश ना होना, फिर अल्लाह के आगे जितने सजदे कर लो वो अल्लाह की मर्जी है। फिर वो अल्लाह की मर्जी कि फिर भी सच्चे दिल से माफी मांगो तो माफी मिल जाए, लेकिन गारंटी नहीं है। अरे भाई, गारंटी नहीं है। अगर सियासत भी करनी है तो उसमें भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बसीरत को सामने रखना है। झूठी सियासत नहीं करनी, इंसानों को खुश नहीं करना, अल्लाह को खुश करना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे सच्चे नबी हैं, उनकी सच्ची उम्मत बनना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मायानाज नात ख्वानों ने हमद बारी ताला पेश की, अल्लाह का बयान पेश किया गया, कारी ने किरत पेश की, ये सब अल्लाह की तारीफ है। हमने ये पहली रबी अव्वल से और 12 रबी अव्वल तक इंतजाम किया है, इंतजाम किया है छोटा सा, लेकिन जो मोहब्बत है, जो इश्क है, वो कितना वसी है तुम्हें क्या पता? बहुत वसी है। इंतजाम वसी नहीं। अल्लाह ताला ने जो कि रब्बुल आलमीन है, उसने ऐसे ही थोड़ी रहमतुल आलमीन बना के भेजा। अरे ये दुनिया ही उनकी तारीफ के लिए बनाई है। ये तो हम में हौसला, हमारी सोच बड़ी हो कि हम कितनी तारीफ कर सकते हैं। उसे तारीफ की जरूरत थोड़ी है, उसने तो दुनिया ही उनकी तारीफ के लिए बनाई है। अब हमने अपने अपने अपना अपना हिस्सा डालना है, मोहब्बत का, इश्क का। आज ये जो मेरे नौजवान बैठे हैं, कल बड़े होंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे। ये मुस्तकबिल बैठा है सामने, कल हम नहीं होंगे, हम चले जाएंगे, ये मासूम बच्चे जवान हो जाएंगे। याद रखना मेरे बच्चों कि अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखना है। मुसलमान तो हम सब हैं। जब तक यकीन तुम्हारा मजबूत नहीं होगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते।
और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखनी है। बाकी काम तो अल्लाह का है। जब अल्लाह किसी से इंतकाम लेने पर आता है तो नमरूद जैसे ताकतवर को सिर्फ मच्छरों से मरवा देता है। हाँ या नहीं? है ना? नमरूद को मच्छर ने काटा, मर गया। अल्लाह ने दिखाया कि मैं चाहूं तो इसको मच्छर से मरवा सकता। बड़े बड़े हाथियों के काफलों को ऊपर से अबाबिलों ने कंकरियां मार के तबाह कर दिया। कंकरियां, छोटी सी छोटी छोटी चिड़ियाओं ने। तो ये तो अल्लाह ताला दिखा रहा है कि अगर मुझसे लड़ोगे तो मैं फिर ये भी कर सकता हूं। तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें अपने पहले दिल को साफ करना होगा। अपने एक तो वजू होता है ना, नमाज पढ़ने के लिए पाक किया जाता है। एक रूह का वजू है, वो है दिल का साफ होना। दिल में अल्लाह का यकीन रखना। दुआओं की कबूलियत ना हो तो और डबल शुक्र अदा करना। अगर किसी की दुआ कबूल ना हो और वो दूसरे दिन ये सोचना शुरू कर दे कि मैंने अब दुआ ही नहीं करनी, कबूल थोड़ी होती है। ये नहीं करना है। आजमाइश, ये तो अल्लाह को पता है कि उसको कब क्या देना है, किसको दुनिया में देना है, किसको आखिरत में आला मकाम देना है। दुनिया तो बहुत छोटी सी है, छोटी सी है। किसको क्या देना है वो अल्लाह ताला को पता है। कोई किसी के मकाम को नहीं छीन सकता। आज मुझे अनीस कायम खानी भाई कह रहे थे कि जब चीज को शामिल हाल हो और हमें हर हाल में, हर काम में अल्लाह की मर्जी को शामिल हाल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का है, नबी हम सब का है। यकीन की जरूरत है। आज यकीन की कमी है। हम वसवसों में पड़े हुए हैं। हम इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे कि सिर्फ अल्लाह की जात ही है सब कुछ। हमने दुनियावी नाउजुबिल्लाह खुदा बना ली है। हम दूसरों को अपना सब कुछ समझना शुरू हो गए। हमें लगता है कि राज़िक कोई और है, नवाजने वाली, इज्जत देने वाली जात इंसानों की है। नहीं, सिर्फ यकीन पर चलकर देखो तुम्हें हकीकतन नजर आएगा कि साथ जात सिर्फ अल्लाह ताला की। उस पर यकीन करना है। हमें ये यकीन होना चाहिए कि जब हम ये हाथ दुआ के लिए उठाते हैं तो उसकी कबूलियत का वक्त सिर्फ अल्लाह ने मुकर्रर किया है। किसी की आज होगी, किसी की 10 साल बाद भी हो सकती है, लेकिन उसकी क्या वजह है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। हमें मांगना बंद नहीं करना, हमें मांगते रहना है। हमें अल्लाह के आगे हाथ उठाए रखने हैं। इस मुल्क के लिए दुआ करनी है जिसे अल्लाह ताला ने हमें रमजानुल मुबारक में दिया है। हमें अपने लिए तो करनी है, कभी दूसरों के लिए दुआ मांग कर देखो, उसमें कितना सुकून आता है। दूसरों के लिए दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ खुद ही कबूल कर लेगा। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की जात बेनियाज है, उसको मांगने की अदा चाहिए। मांगने की अदा सीखो, मांगने का तरीका सीखो। अल्लाह की जात है, रहमतुल आलमीन नबी की जात है, जो कि 1400 साल गुजर के 1500 साल में दाखिल हुई। आज भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस हैं, जिनके उनके जिंदगी गुजारने के तरीके कार हैं, आज भी सुनाने वाले के मुंह से ऐसे लगते हैं जैसे हमने खुद देखे। है या नहीं? वरना इंसान तो 3 दिन बाद, 10 दिन बाद सगे वालिद वालदा का गम भी खत्म हो जाता है। कई 100 साल गुजर जाए तो परदादा को भी भूल जाते हैं, लेकिन 1500 साल गुजरने के बावजूद
आज कोई माई का लाल शान गुस्ताखी हजूर की शान में करके देखे, हम क्या हशर करेंगे उसका। आज कोई मेरे नबी, प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करके देखे, हम क्या करेंगे। तो ये है जिंदा मिसाल जो मेरे अल्लाह ने कयामत के लिए नाफिजुल अमल कर दी। तभी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ता कयामत तक कलमे में मोहम्मद का नाम शामिल कर है। अब फिर कोई ना समझे तो ना समझे, कोई बात नहीं, ना समझोगा तो कोई इलाज नहीं। समझने वाले के लिए सब कुछ खुली किताब है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बसीरत पर चले। अल्लाह ताला आज मेरे जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जो पुरानी दिलों से गीबत निकाल दे, माफी मांग ले, लोगों से जो लड़ाई झगड़े हैं खत्म कर दे, गलत कामों से तौबा कर ले, मैं कहता हूं या अल्लाह ताला उसकी तमाम जायज हाजतों को कबूल कर ले, आमीन। अल्लाह ताला जो मेरी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, अगर उनके रिश्ते अभी तक नहीं हुए, मैं आज अल्लाह ताला से दुआ हाथ उठाकर करता हूं कि उन बच्चियों के रिश्ते हो जाएं, सब अपने घरों की हो जाएं। जिन को अल्लाह ताला ने कोई बीमारी दी हुई, अल्लाह ताला उनको शिफा दे दे। जितने मेरे नौजवान बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी का रोजगार का मसला है, अल्लाह ताला उसको रोजगार से नवाज दे, आमीन आमीन। और इंशाअल्लाह ताला जितना हमसे मुमकिन हो सका, ये मेरा वादा है। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई भी स्टेज नजर आए। हम वो काम करें जिससे रोजगार के मौके मिले, हम वो काम करें जहां आपके बच्चों की जिंदगियां संवर जाए। हमसे वो काम अल्लाह ताला ले कि ये रोड रास्ते जो शहर के टूटे पड़े हैं वो ठीक होना शुरू हो जाए, बिजली पानी गैस सभी को मैसर हो। हमसे अल्लाह ताला ये काम ले कि हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे कि हम आपकी खिदमत और खिदमत का जज्बा लेके रोजाना सुबह से शाम तक काम करें। अल्लाह ताला तौफीक देने वाला है और देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जरूर देगा, मेरा ईमान है। लेकिन हम खुद से भी कोई कोशिश करें, हम खुद से भी राह रास्त पर आए। ये नहीं हो सकता कि हम गुटखे खाएं, पान खाएं, सिगरेट पिएं, सुबह 2-2 1:30 बजे तक सोते रहें और शाम को 4 बजे रोजगार ढूंढने निकले। ये नहीं हो सकता। हमें जद्दोजहद करनी है। हमने उन असूलों पर जिससे आज फायदा उठाकर पूरा वेस्ट पूरी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, आज करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, तो हम उस पर अमल करें, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं। मेरी माएं अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी परवरिश और उनकी तरबियत अच्छी करें। अल्लाह ताला माँ की दुआ सुनता है, ये बच्चे भी सुन लें। माँ के पैर के नीचे जन्नत है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अगर वो बुजुर्ग हो गए तो और ज्यादा उनकी इज्जत और खिदमत करो। आज दुनिया से मांगने चले जाओ, मिलेगा तभी जब माँ बाप खुश होंगे, वरना दुनिया पे चक्कर लगा लो, कुछ नहीं मिलने वाला। माँ बाप की खिदमत करना, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, और हर उस काम से तौबा करो जिसमें तुम्हारा दिल कहता हो कि ये गलत है, फिर भी मजे के लिए, चस्के के लिए, किसी के कहने में आके शुरू ना करो। खुद पहले गौर करो, नबी की सीरत देखो, कुरान हकीम, कुरान मजीद की तस्वीर पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो। जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया है उनके करीब मत जाओ,
वरना नुकसान होगा, वरना फिर समझो कि अल्लाह से लड़ रहे हो। खुशहाली नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली तब आएगी जब हम अमल करेंगे और अल्लाह से अमल की तौफीक मांगे। मैं खुद ये तस्लीम करता हूं, हजारों चीजों पे मैं खुद अमल नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा खताकार हूं, मैं खुद तस्लीम कर रहा हूं। अल्लाह ताला मेरी खताएं माफ करे, अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ करे। मैं खुद तस्लीम कर रहा हूं कि मैं उन तमाम चीजों पे साबित कदम उस तरह से नहीं हूं जिस तरह अल्लाह से तौफीक मांग रहा हूं कि अल्लाह मुझे तू तौफीक दे। या अल्लाह कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जो मेरी इस्लाह करें, कुछ ऐसे लोग मुझे मिले अल्लाह के प्यारे जो मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलने का रास्ता बताएं। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को और खताओं को माफ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उसके बताए हुए रास्ते की तरफ चलें। बहैसियत गवर्नर सिंध और एक गुलाम माने मुस्तफ़ा अल्लाह और उसके प्यारे नबी का गुलाम, अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आशिक जब तक इस गवर्नर हाउस में बैठा है, इसके सारे इनिशिएटिव्स अवाम के लिए होंगे, मेरिट पर होंगे, झूठ नहीं बोला जाएगा, अपने लोगों अपने दोस्तों के साथ अकेला ना समझे, न मेरी भाई बहनें अकेला समझे, न मेरे भाई अकेला समझे। ये दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। जो मायूसी की तरफ जाए, मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना। आओ हम बैठकर हल निकालेंगे। जरूरी नहीं कि हर एक का काम हो जाए, जरूरी नहीं कि जो चीज कही जाए वो कल हो जाए, लेकिन ये वादा जरूर है कि उसकी कोशिश आपके साथ मिलके की जाएगी। बाकी सब चीजों का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।